बहुत समय पहले की बात है, जब कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान साधु। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि उनका पुत्र एक राजा बने और साधु बनने का ख्याल कभी उसके मन में न आए। सिद्धार्थ का राजसी जीवन, सिद्धार्थ को राजमहल में हर सुख सुविधा दी गई। उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख या जीवन के संघर्ष से दूर रखा गया। महल में संगीत, नृत्य, भोजन और मनोरंजन का आयोजन होता रहता था। सिद्धार्थ ने युवावस्था में यशोधरा से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन इस पूरे राजसी जीवन के दौरान सिद्धार्थ के मन में एक अनजानी बेचैनी बनी रहती थी। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। चार महादर्शन ने एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वह महल से बाहर जाना चाहते हैं। पहली बार उन्हें महल से बाहर ले जाया गया। पहला दर्शन, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके बाल सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर हो चुका था। दूसरा दर्शन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरा दर्शन, उन्होंने एक मृत व्यक्ति की अर्थी देखी जिसे लोग शोक में रोते हुए ले जा रहे थे। चौथा दर्शन, उन्होंने एक साधु को देखा जो शांति और संतोष के साथ भिक्षा मांग रहा था। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। राजमहल का त्याग, इन दर्शन के बाद सिद्धार्थ का मन राजसी सुखों से हट गया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने चुपके से अपने परिवार और राजमहल को त्यागने का निर्णय लिया। वह अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। उन्होंने कंथक और चन्ना को वापस भेज दिया और अपने साधना के मार्ग पर चल पड़े। साधना की यात्रा सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और ध्यान व साधना में लीन हो गए। लेकिन कठोर तपस्या के बावजूद उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बोध गया के एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वह वहां से नहीं उठेंगे। बुद्धत्व की प्राप्ति सिद्धार्थ ने निरंतर ध्यान किया और अंततः पूर्णिमा की रात को उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बुद्ध जागृत बन गए। अब उनका जीवन लोगों को दुखों से मुक्त करने और अहिंसा व करुणा का संदेश देने के लिए समर्पित हो गया। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी सुखों से नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने से प्राप्त होता है। सिद्धार्थ का राजा से साधु बनने का सफर हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में सच्चा आनंद दूसरों की भलाई और शांति में है। यहाँ से बुद्ध की शिक्षाएं शुरू होती हैं जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में यस जरूर लिखना।